7 चैप्टर चल रहा था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था 7.1 में कि कोई भी दो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, कोई भी दो कोऑर्डिनेट, इनके बीच की हमने कोई डिस्टेंस निकालनी थी। ठीक है, अब यदि हम इस डिस्टेंस को कुछ पार्ट में बांट दें, हो सकता है कि ये 3 पार्ट में बट जाए, हो सकता है कि हम इसको बाइसेक्ट कर दे, दो इक्वल पार्ट में बांट दे। तो इस तरह यहाँ पर भी हमें कोई एक कोऑर्डिनेट मिलेंगे, कोई एक कोऑर्डिनेट के पॉइंट मिलेंगे। ये हो गया आपका पॉइंट x1, y1, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका x2, और ये हो जाएगा y2। और जहां पे ये पॉइंट मिड पॉइंट इंटरसेक्ट करा, दो पार्ट में बांट रहा है, वो पॉइंट हो जाएगा आपका सेक्शन का पॉइंट। तो सेक्शन फॉर्मूले में हम इन कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स को किस तरह निकालेंगे कि किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देखते हैं हमारा सेक्शन फॉर्मूला का। यदि ये बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, सेम रेशो है, इक्वल 1-1 में डिवाइड करता है, तो हमारे x5 कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। x1 प्लस x2, दोनों जो पॉइंट है उनका एडिशन x वाले कोऑर्डिनेट का डिवाइडेड बाय 2, और y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों जो पॉइंट है उनके y कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 2। और यदि ये कुछ रेशो में हो, वो रेशो कुछ भी हो सकता है, 2-3 हो सकता है, 5-1 हो सकता है, एनीथिंग। तो अब उस रेशो को हम क्या बोलेंगे, m1 और m2। ये हमारे रेशो होगा। जब हमारे रेशो m1 m2 हो, तब x5 की वैल्यू क्या होगी, m1 का इंटू x2 में होगा। पहला वाला पॉइंट हमने क्या बोला था कि ये 1 वाला है, जो फर्स्ट रेशो है, m1 के साथ जो रेशो बढ़ रहा है वो x1 y1 है। तो इस रेशियो को दूसरे वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना। आपको ध्यान फॉर्मूला ऐसे रखना, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, बाकी तो कुछ इसमें खास है नहीं। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दोनों रेशो का एडिशन। फिर y के लिए हम क्या करेंगे, m1 इंटू y2, m1 का इंटू करेंगे y2 में, और m2 का इंटू करेंगे y1 में, दोनों का एडिशन अपॉन m1 प्लस m2। बस ये दो फॉर्मूले है जिनसे हमें अगली पूरी एक्सरसाइज करनी है। चलिए आगे सवाल करके समझते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट करना, ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2-3। एक जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट हो रही है दोनों लाइनें, -1 7 और 4 -3, ये दो कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट है। ठीक है, इसको ये डिवाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट जिससे को हम निकालना चाह रहे हैं, कितने रेशियो में, 2-3 में। तो ठीक है, ये आपका इस तरह कुछ 2:3 बनता है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये एक्स वाई डायग्राम आपको याद रखना है, बनाना है जरूर से, क्योंकि विजुअलाइज करने से चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। अब इस डायग्राम को समझने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है, इनको समझिए और उसके बाद ही आगे सॉल्व कीजिए। अब हमने क्या निकाला था, हमारा फॉर्मूला। ठीक है, आप पूरा लिखिए, गिवन में लिख लीजिए चाहे तो, या लेट करके लिख लीजिए, लेट सॉल्यूशन में इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, और इसको नाम दे दीजिए सी। let a equal to -1 7 and b equal to 4 -3 and c equal to question mark and m1 रेशो m2 क्या हो गया आपका 2:3। ये हो गई आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हमें सॉल्व करना शुरू करना है, x निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ c, यहाँ लिख लीजिए, एक्स वाई भी लिख सकते हो और क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो। ठीक है, क्या था हमारा फॉर्मूला, m1, पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1। ये ध्यान रखना इंटरचेंज ही है, m1 और x, और यहाँ पे दोनों रेशो का एडिशन। ठीक है, और y के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, सेम था, बस x की जगह हमारा y आ जाएगा, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। m1 कितना हमारा 2,
2 इंटू x2 कितना हमारा 4 प्लस m2 है हमारा 3, x1 कितना है हमारा -1। चलो 2 + 3 ये लिख देंगे 2 + 3 m1 + m2। ठीक है, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। साथ ही लिख लेते y कोऑर्डिनेट भी। m1 कितना हमारा 2 और आपका y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना हमारा 3, y1 कितना हमारा 7, ये हो गया हमारा y1। दोनों का एडिशन 2 + 3। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8 माइनस का 3 अपॉन 5। सॉल्व करा तो कितना हुआ 5/5 मतलब कि 1। ये हो गया हमारा x। अब y सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3 माइनस का 6 हो गया क्योंकि -3 है प्लस 21/5। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 15/5। 15/5 21 में से 6 गए 15 बचे। ठीक है, और सॉल्व करा तो 3 हो गया y। तो हमारे पास x और y दोनों आ चुके हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 और 3। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 और 3। ये हो गया हमारा आंसर और यही हमारा कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसके ट्राइसेक्शन। ध्यान देना ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 एंड -2 -3। हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो ये है। ठीक है, वैल्यू क्या है 4 - 1 और -2 -3। अब इसके ट्राई सेक्शन के निकालना है। ट्राई सेक्शन मतलब कि इस लाइन सेगमेंट के 3 हिस्से हो रहे हैं। 3 हिस्से हो रहे तो बराबर बराबर हो रहे 1 1 1। अब हमें 2 पॉइंट ये निकालना। ये तो हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। इसको नाम दे देते पी और इसको नाम दे देते हैं क्यू। अब हमें इन दोनों के निकालना है तो पहले इन दो पे ध्यान दीजिए। ए पी और ए बी दिख रहा है आपको पूरा इस तरह से बटा हुआ 2 हिस्से। यहाँ पे 1 है और ये 1 1 बटा है तो ये हो गया 2। ठीक है, तो ये बढ़ गया 1:2 में। कौन सा एपी और पी बी का रेशो क्या है आपका 1:2। इस चीज पे ध्यान देना। हमने क्या करा है 3 सेक्शन में बांटा है तो एपी और पीबी को इस तरह बांटेंगे। क्लियर है, अब हमारे पास रेशो क्या है 1 और 2 और पॉइंट्स क्या है हमारे ए हो गया हमारा x1 y1। ठीक है, ये भी लिख लीजिए 4 - 1। ठीक है, बी हो गया हमारा x2 y2 -2 -3। फाइंड क्या करना है हमें पी हमारा क्या है x y और हम क्यू के लिए लिख देंगे ये हो गया हमारा x y और x डैश y डैश अलग अलग नाम हो गए। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। m1 m2 कितना हो गया हमारा m1:m2 हो गया हमारा 1:2। फॉर्मूला क्या था हमारा x = m1x2 m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, तो x निकालेंगे हम पहले, y आप निकालिएगा। m1 कितना हो गया हमारा 1, x कितना है हमारा x2 है हमारा -2। चीजें लिख के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया हमारा m2 इंटू x1 कितना हो गया हमारा 4 1 + 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे 1 × 2 कितना हो गया -2। 2 × 4 8/3। इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया आपका 6/3 = 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 2। x कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है 2। कौन सा वाला x कोऑर्डिनेट पॉइंट P का। डायग्राम बना दीजिएगा ज्यादा से समझ आएगा। अब इसका y आप सॉल्व करिएगा और q फाइंड कैसे करना ये मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, चलिए अब इसी डायग्राम में वापस आगे आते हैं। अभी तक हमने AP और PB को ले लिया था रेशो। अब हमें Q फाइंड करना है तो AQ और QB को ले लीजिए। तो अब आपका रेशो बदल चुका है 2:1 हो चुका है। बात वही रहेगी
AQ/QB कितने में बटा हुआ है? 2:1 में। न्यू M1 M2 हमारे क्या है, या ऐसे लिख लीजिए M1 M2 की जगह M डैश और M2 डैश, M1 डैश M2 डैश। तो आपको ध्यान रहेगा कि 2:1 ये नए रेशो। अब इसके थ्रू हम कौन सा निकाल सकते हैं? X डैश और Y डैश पॉइंट Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा। चलिए अब करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा है इसलिए मैं लिख ले रही हूँ, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हो कि जो भी है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ग्राउंड है हमारा, क्लियर है, ABCD, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख रहा है, ये lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। हर 1 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। ये 1 2 3 इस तरह से कितनी कितनी डिस्टेंस है, ये 1 मीटर। ये 0 पॉइंट से यहाँ तक की 1 मीटर है और सबकी इक्वल है। कितनी लाइन ड्रॉ करी गई यहाँ से? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से आगे क्या बोल रहे हैं ये हमारे क्वेश्चन में कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। जो AD डिस्टेंस है यहाँ पर भी हर 1 मीटर पर, ठीक है, ये शार्प पॉइंट है, यहाँ पे हर 1 मीटर पर प्लांट्स रख रखे, हर मीटर पर यहाँ पर भी क्या है, प्लांट्स रख रखे इस तरह से। मतलब ये भी जो है आपका 1-1 यूनिट डिफरेंस है, ये भी 1-1 मीटर का 1-1 यूनिट डिफरेंस है। ये 10 तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। कितने प्लांट रखे हैं यहाँ पे? हमने 100 फ्लावर पॉट्स रख रखे हैं, क्लियर है। अब इसमें दे रखा है, आप फिगर देखिए, फिगर 7.12। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका जो है वो इस सेकेंड लाइन में खड़ी है। कहाँ पर है निहारिका की प्लेस? ये सेकेंड लाइन। इसने 1/4 डिस्टेंस को कवर करा है। 1/4 कितना होता है? यदि 100 प्लांट्स है तो इसका 1/4 कितना होगा? 24 प्लांट, ठीक है। तो ये यहाँ से कहाँ तक गई, जो भी है यहाँ तक हम मान लीजिए 24 वाला प्लांट है। तो 2 तो आपका हो गया ये एक्स एक्सिस वाला, और ये जो हो गया आपका वाई एक्सिस पे कितना जा रही है, ये 25। वाई पे कितना गई है आपका? 25, क्योंकि मीटर के हिसाब से चल रहे हैं हम। तो यहाँ 2 मीटर है और यहाँ पे कितना हो गया आपका? 25 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसने क्या करा? पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। यहाँ पर इसने एक ग्रीन फ्लैग लगाया। यहाँ जो फ्लैग लगा है इस पोजीशन पर वो कौन सा है? ग्रीन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब जो प्रीत है वो 8th लाइन जो है यहाँ से 1/5, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा रनिंग करना। 1/5 मतलब 100 प्लांट्स का जो AD है उसका 100 का 1/5, मतलब इसने 20 नंबर के प्लांट के सामने जो भी उसका फ्लैग लगाया है। तो 20 मीटर रन करा इसने, तो यहाँ से 1/5 कितना होगा? यहाँ तक हमने 25 किया, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8 एंड 20, क्लियर है इतना। उसके बाद क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। और इसने यहाँ पे रेड फ्लैग लगाया था, रेड फ्लैग यहाँ पे इसने लगाया है, और फिर यहाँ पूछा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। पहली चीज ये है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स। अब जो रश्मि है वो इन दोनों के बीच में, एग्जैक्ट बीच में जिसको इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट पर फ्लैग लगाना। कौन सा फ्लैग लगाना है? ब्लू फ्लैग लगाना, ठीक है। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, उसको कहाँ अपना पोस्ट लगाना, फ्लैग लगाना चाहिए। तो ये इसके कोऑर्डिनेट पूछ लिए हमसे। क्या पूछ लिए? इसके कोऑर्डिनेट पूछ लिए। क्वेश्चन बहुत सरल है। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमें डायग्राम बनाना कैसे। डायग्राम बन जाएगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
इसलिए मैं आपको इसमें क्वेश्चन बनाना सिखा रही हूँ कि क्वेश्चंस को बनाया किस तरह से जाता है, बट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है। अब आप यहाँ पे देख चुके हो कि आपको अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, हमने डिस्टेंस निकालनी है कितनी, पॉइंट ए भी तो हमारे यहाँ पे यूज हो चुके, पी हम बोल सकते हैं इसमें आगे 2 and 25 है, ठीक है, और क्यू बोल सकते हैं हम यहाँ पे 8 and 20 है, और आर जो पॉइंट है हमारा वो हमारा एक्स और वाई है जो हमारे लिए अननोन है, ठीक है। और क्या निकालना हमें, पी और क्यू की डिस्टेंस। तो पी क्यू तो हमने पढ़ा था किसमें, 7.1 में, कि डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, और अभी हमने पढ़ा है बाइसेक्ट कैसे करा जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हम लगा लेंगे यहाँ पे पी क्यू, अंडर रूट करके इन दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 का स्क्वायर, या 25 माइनस 20 एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है ये, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो जाएगा आपका 36 प्लस माइनस 50 का स्क्वायर कितना, 50 नहीं -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया √61, और यहाँ पे हमें यूनिट दे रखी है, क्या बोला यहाँ पे 1 मीटर है, तो ये किस में चल रहा है हमारा, मीटर में। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, पी क्यू। सवाल दिखने में बहुत बड़ा था, काफ़ी बड़ा दिख रहा था, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, बहुत सिंपल है। अब हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें बोला है कि हाफ है, बिल्कुल बीचों बीच ज्वाइनिंग जो लाइन है, ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके बीच में कहाँ पे फ्लैग लगेगा, तो हमें क्या निकालना है, पी और क्यू के बीच में आर के पॉइंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x1 यदि मिड पॉइंट है तो x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो दोनों x का एडिशन कितना हो गया, लिख लेते हैं अपन, लिखना ज़्यादा बेटर रहता है डायरेक्ट करने से, ये 10/2 मतलब कि 5, उसको कौन सी रो में खड़ा रहना पड़ेगा, 5, 5th रो में उसको खड़ा होना, क्योंकि x हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ रो, इस रो में इसको खड़ा होना है। देख सकते हैं आप, 2 रो यहाँ से छूट रही और 2 यहाँ से छूट रही, तो 5 हो गया। अब हमारा y निकालना, हमें क्या निकालना, हमें हमारा y के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि मिड निकालना है, 25 प्लस 20 अपॉन 2 कितना हो गया आपका 45/2, इसका हाफ करा तो कितना हो गया 22.5 y, और ये मिड है, मतलब कि जो 22 नंबर का और 23rd नंबर का फ्लावर पॉट है उसके जस्ट बीच में ये फ्लैग को रखेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये रो हो गई, ये वो हो गया आपका फ्लावर पॉट, और ये आपकी डिस्टेंस, क्लियर है। अगला सवाल करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -310 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -16। हमें क्या करना है, यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, पहली चीज ये, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो जुड़ रही है किससे, इन 2 पॉइंट से, और डिवाइड कौन कर रहा है, ये लाइन कर रही है। बस आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ पर क्या है, ठीक है। -3 और 10, ये एक ही लाइन हो गई, और एक ही लाइन, ये पॉइंट हो गया आपका, ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक लाइन को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों लाइन को डिवाइड कौन कर रहा है, ये पॉइंट -1 और 6, हमें नहीं पता ये पॉइंट कहाँ पर है, तो अभी हम लिख देते हैं m1/m2 पर है, कितना पास है कितना दूर है वी डोंट नो, तो m1/m2 में बटा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है, m1/m2, पॉइंट के नाम दे दीजिए P, पॉइंट के नाम दे दीजिए Q, पॉइंट के नाम दे दीजिए R, ठीक है। P इक्वल टू -310, Q इक्वल टू 6 - 8, और जो इंटरसेक्टिंग है R हो गया हमारा -116। तब हमें पता है, थोड़ा हमें रिवर्स चलना पड़ेगा, ठीक है। x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब हमारे पास x है और m1 m2 मिसिंग है, m1 m2 हमारे क्या है, मिसिंग है, तो -1 लिखकर हम जो हमारी x की वैल्यू है वो लिख देंगे m1 इंटू x2, ये हो गया हमारा 6m1 प्लस m2 इंटू x1, तो कितना हो गया
माइनस का 3m2, ठीक है, और m1 प्लस m2, है ना। अब ये m1 m2 जो है डिवाइड में है और एक ही टर्म में, इसको सेकंड साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया आपका, इस तरफ हम मल्टीप्लाई में लेके आ गए। 6m1 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे -3m2। अभी हमारे पास m1 और m2 के उसमें ये है, मिल चुका है। इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट यहाँ ओपन होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए साइन चेंज होगा, -m1 -m2, ठीक है। ये डिवाइड में था इसलिए सेकंड साइड इनटू में गया। बच्चे इस बात में को कंफ्यूज हो जाते, करना क्या है, आपको सिर्फ स्टेप सॉल्व करना है। ये डिवाइड में है तो हम इसको पूरे को सेकंड साइड मल्टीप्लाई मिलेगा, और कुछ खास नहीं करा। और फिर क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है मल्टीप्लाई में, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या था, 6m1 -3m2। अब हम क्या करते हैं, हमेशा जो सेम वेरिएबल होते हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। तो m1 को एक साथ ले लेते हैं और m2 को एक साथ ले लेते हैं। -m1 -6m1, ठीक है, -3m2 प्लस m2, ठीक है। तो जो हमारे m1 थे एक तरफ और m2 एक तरफ, इन दोनों को सिंप्लीफाई करा तो कितना हुआ, -7m1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, -2m2। अब हमें क्या निकालना है, हमें m1 m2 का रेशो निकालना है। तो हम इनको रेशो फॉर्म में लिख देते हैं, m1/m2। देखिए हमने क्या करा, m1 और m2 को ही एक साथ लाना है। तो जो हमारा -2 है वो यहीं पर है, तो इसको यहीं पर लिख दीजिए -2 को, ठीक है। और जो हमारा -7 है इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं सेकंड साइड, ये हम यहाँ ले गए, ठीक है। अब माइनस से माइनस हमारे कैंसिल हो गए, तो रेशियो तो वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकते। m1/m2 इक्वल टू 2/7। तो हमारा रेशियो क्या होगा, 2/7, मतलब कुछ यहाँ से बटा हुआ होगा। ये जो पॉइंट है कुछ इस तरफ होगा कि 2 और ये 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हमें जॉइनिंग पॉइंट नहीं दे रखे हैं, हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बता रखा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे हमें डिवाइड जिस पॉइंट पे करा है वो नहीं दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो पॉइंट करना है। लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, ये पॉइंट ए हो गया हमारा, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है, 1 -5, और पॉइंट बी क्या हमारा -4 और 5, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो यहाँ से जो हमारी एक्स एक्सिस पास हो रही है, अब एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, मतलब वहां पे वाई क्या होता है, हमारा 0 होता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई हमारा 0 होता है। तो हमारी पॉइंट की हिंट यहीं से मिल रही है। तो एक्स जो भी होगा, वाई का कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो हम क्या लिखेंगे, m1/m2, ठीक है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें x की वैल्यू भी निकालनी है क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट भी निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। a = -1/5, b = -4/5। रेशियो हो गया हमारा m1/m2, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है c हो गया हमारा x0। तो अब हम इस बार 0 को लेके सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या करता है, x की वैल्यू को लेके सॉल्व करता, अब हम y की वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे। तो y = y1 m1/2 प्लस m2/y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ तो लिख देंगे हम 0 इक्वल में m1/2 कितना हमारा 5, तो 5m1 प्लस m2/2 y1 कितना हमारा -5 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 हम क्या करेंगे, सेकंड साइड ले जाएंगे और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 ही हो जाता है। पर आप लिखो, नहीं तो आपको कभी ध्यान ना रहे बच्चों को कि ये m1 m2 कहाँ गया। तो ये m1 m2 0 से कैंसिल होगा, 5m1 ब्रैकेट ओपन करा तो 5m2। अभी हो गया आपका कितना, 0। 5m1 माइनस
हर स्टेप एग्जाम में भी लिखना आप जरूर से। ये m2, अभी ये 0 है तो हम क्या करेंगे, m2 को सेकंड साइड ले जाएंगे। m2 इक्वल टू 5m1, ठीक है। हमने क्या करा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव ले गए। m1 अपॉन m2, 5 अपॉन 5, सेम सेम इक्वल इक्वल है तो क्या हो गया, m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, 1 1 के रेशो में है। मतलब क्या कर रहा है ये, इसको बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा मतलब ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। मिड पॉइंट में x की वैल्यू कैसे निकलती है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 क्या है 1 और x2 क्या है -4, तो 1 -4 अपॉन 2 कितना हो गया, -3 अपॉन 2। x हो गया हमारा -3 अपॉन 2, और जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा -3 अपॉन 2 एंड 0। तो ये होगा आपके दो आंसर। पहला आंसर पूछा था रेशो, दूसरा आंसर पूछा था डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ 1 2 4y x 6 एंड 3 5, ये हमें 4 पॉइंट दे रखे आर द वर्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। एक पैरेललोग्राम है, उसके ये वर्टिक्स है। फाइंड x एंड y, हमें क्या फाइंड करना है, x एंड y। ये रहा x और ये रहा y, कोऑर्डिनेट मिसिंग है हमारे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, कोई भी फिगर जो पैरेलल हो बट यहाँ पे एंगल नहीं दे रखे, क्या नहीं दे रखे हैं, एंगल्स नहीं दे रखे हैं, ठीक है। अब ये भी एक पैरेललोग्राम होता है, ध्यान रखना। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता है। बस कंडीशन क्या है, पैरेलल होना चाहिए आमने सामने के साइड्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हो गया, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ABCD। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल बीच में क्रॉस करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बीच में इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब इनका रेशो क्या होता है, बराबर होता है। 1 1 के रेशो में ये इसको बांटते हैं। ए ने सी को 1 के रेशो में बांटा है पॉइंट ओ पर, और बी ने डी को 1 1 के रेशो पे पॉइंट ओ पर कट करा है। तो अब यदि हम इनके डिस्टेंस, ये बीच का कोऑर्डिनेट निकाल ले तो हम एक्स वाई इजिली निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं। ए हो गया हमारा 1 2, बी हो गया हमारा अगला पॉइंट 4y, सी हो गया हमारा x 6, और हमारा डी हो चुका है 3 5, ठीक है। ए बी सी डी हमारा निकल चुका, रख लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू। उसके लिए हम पहले ओ को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, ओ को। तो ओ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m1 m2 लिख लेते हैं रेशो 1 1। m1 m2 क्या है, 1 1 के रेशो में है। तो या तो आप डायग्राम में लिख लो या मत लिखिए, एक ही बात है। m1 m2 जो है इस पर है, और m3 m4 ये आप लिख लेना कि ये बाइसेक्ट करता है तो मिड पॉइंट होगा। ओ क्या होगा, ओ विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। O विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, ठीक है। तो हम O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x डैश y डैश। O के कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे, x डैश y डैश। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यदि हम AC के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यदि हम AC के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो m1 x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2, और m1 y2 प्लस m1 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x डैश y डैश, या तो आप साथ में ले लो या एक एक को ले लो। हम तो एक को लेके ही चलते हैं, एक, क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना है, इनकी वैल्यूज निकालना है। तो हम एक एक सॉल्व करेंगे। x डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि हम AC केस की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, AC को लेकर सॉल्व करते हैं। किसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं, A और C को। A और C को हम यहाँ से लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो x प्लस 1 क्योंकि मिड पॉइंट है तो 1 x प्लस 1
डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्या लिखा हमने, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको तो हम सेकेंड साइड ले जाते हैं या इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं। अब हम y के लिए निकालेंगे, y डैश क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 अपॉन 2 कितना हो गया, 8 अपॉन 2 मतलब कि 4। तो y डैश की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 4। ठीक है, ओके, हमें y डैश मिल चुका है। अब हमें इसका x डैश कैसे मिलेगा, अब हम इन दोनों को लेके चलते हैं, b और d के बीच में सॉल्व करते हैं। किसके बीच में सॉल्व करते हैं, b और d के बीच में सॉल्व करते हैं। तो x डैश हमें कैसे मिल जाएगा, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 7 बाय 2। तो x डैश हमें क्या मिल गया, 7 अपॉन 2। ठीक है, अब यदि हमें x डैश 7 बाय 2 मिल गया तो इस x डैश को हम यहाँ पुट कर दे, इस x डैश को हम यहाँ रख दे, तो हमें किसकी मिल जाएगी वैल्यू, x की, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल है। दो अननोन में से यदि एक नोन रख देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो x डैश इक्वल टू लिख देंगे हम x प्लस 1 बाय 2, मतलब 7 अपॉन 2। 2 से 2 डिवाइड में है तो कैंसिल हो गया। x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो x प्लस 1 सेकेंड साइड गया तो माइनस हो गया, ये हो गया आपका x इक्वल टू 6। x तो हमें निकल चुका है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है y। क्या निकालना है अब हमें, y। तो हम AC के BD के रिस्पेक्ट में ही y सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, BD के रिस्पेक्ट में ही y सॉल्व करेंगे। y डैश की वैल्यू तो हमारे पास है 4। क्या है y डैश की वैल्यू 4। तो जब हम BD को लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना BD का मिड पॉइंट O है, तो जब हम y डैश निकालते हैं BD के साथ में, तो y प्लस 5 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपका, y डैश है आपका 4, तो 4y प्लस 5 अपॉन 2, ये हो गया सेकेंड साइड मल्टीप्लाई 8y प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 को सेकेंड साइड ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस करने पर 8 से y इक्वल टू 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट भी निकल गए थे, मिड के खैर पूछे नहीं थे, और हमारा जो x है वो आ गया हमारा 6, y हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4। हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसके, पॉइंट A के। ठीक है, AB एक डायमीटर है, डायमीटर किसका होता है, सर्कल का होता है। ये हो गया आपका डायमीटर जो सेंटर से होके निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट A, पॉइंट B, और ये हो गया आपका सेंटर O। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए है 2 माइनस 3, ए हमारा क्या हो गया, एक्स वाई हो गया है, और बी हमारा क्या हो गया है, यहाँ दे रखा है जो बी लिख देंगे हम 1 और 4। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, रेशो क्या होगा इनका, 1 1 रेशो होगा। m1 m2 क्या होगा आपका, m1 रेशो m2 क्या होगा, 1 1 होगा, क्योंकि क्या है ये मिड पॉइंट पे सेंटर रहता है। ठीक है, तब आपको ए निकालना, सिंपल है, ए निकालना। इस बार हमें क्या दे रखा है, एक साइड दे रखा है। ठीक है, x1 y1 हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, x2 y2, x2 y2 हमारे लिए क्या है, b जो क्या है 1 4 है, और जो o है हमारा वो क्या है, हमारा x और y जो हमारा क्या है गिवन है, क्या है 2 एंड -3, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास मिड पॉइंट है, फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू दोनों का एडिशन x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो पहले हम x को लेके सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास है 2 इक्वल x1 प्लस x2, तो x1 प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 सेकेंड साइड गया तो कितना हो गया, यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, 4 इक्वल x1 प्लस 1, x1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हमने 1 को सेकेंड साइड जाके माइनस कर दिया। अब हम इसकी बात करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे हम, y को लेके, तो y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y है हमारा कितना -3, y1 हमारा अननोन है, और y2 की वैल्यू कितनी है 4, y2 कितना है हमारा 4 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, तो हम सेकेंड साइड ले गए तो क्या हो गया -6 इक्वल y1 प्लस 4,
4 हमारा सेकेंड साइड गया, -6 - 4 इक्वल टू y1। इसको सॉल्व करा तो हमें क्या मिला, माइनस का 10 इक्वल टू y1। ये हमें y1 की वैल्यू मिल गई x, और x1 की वैल्यू मिल गई। और हमारा जो कोऑर्डिनेट था, हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, a के कोऑर्डिनेट क्या बन गए हमारे 3 x1 की वैल्यू, और ये -10 y1 की वैल्यू। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ a एंड b आर पॉइंट्स दे रखे रिस्पेक्टिवली। a b आपकी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उनके आपको पॉइंट दिए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट, हमें p के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट निकालना है। और हमारा जो AP है उसकी कंडीशन क्या दे दी, AP और AB, पूरा AP और पूरा AB। ठीक है, इन दोनों का एक रिलेशन दे दिया है। क्या दे दिया हमें, पूरा AP और AB का रिलेशन, इससे हमें निकालना। अब यहाँ पे हमें रेशियो नहीं दिया, ध्यान दीजिए, AP और क्या बोला है, पूरा AB। यहाँ समझिए, AP अपॉन AB कितना हो गया, 3/7। मतलब ये AP कितना है, 3 है, और ये 3 है, कितना है AP हमारा, कितना है 3, और पूरा AB कितना है 7। तो P भी कितना हो गया 4, 7 में से हमने क्या माइनस कर दिया 3। तो अब हमारा जो M1 है, M1 रेशियो M2 कितना हो गया 3/4। बस अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते और ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते। तो अभी आपके लिए होमवर्क इतना मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना। पॉइंट हमारे हैं A और B, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया हमारा 2 पार्ट, 3 और 4, 1 2 3 4। अब क्या बोला, इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। ठीक है, तो A भी हमारे पास हो गए हैं, इनके नाम दे दीजिए आप P Q और R। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, Q निकालना चाहिए, क्योंकि ये और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पर सॉल्व करना इजी होता है, 1 1 का रेशियो। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट Q। एक पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, पॉइंट A की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या है -2 and 2, और B की वो वैल्यू क्या है हमारे पास 2 and 8। तो इससे हम Q आराम से निकाल सकते हैं। और यदि आपको वैसे नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके बताती हूँ, यदि ये आपको उसमें भी आता हो ऑब्जेक्टिव में, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, यदि ऑब्जेक्टिव करना है, -2 + 2 कितना हो गया 0 डिवाइडेड बाय 2। तो x कोऑर्डिनेट तो आपके 0 होगा। 2 + 8 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। ये हो गए आपके q के कोऑर्डिनेट। देखिए, यदि अब आपके पास q आ चुका है, 0 5। अब आप p निकाल सकते हो, इन दोनों का मिड पॉइंट लेके। p कैसे निकलेगा, -2 + 0 डिवाइडेड बाय 2, -2 + 0 -2 एंड डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया -1। ये हो गया 2 + 5 7, 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 7/2। इस तरह आप r का भी निकाल। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।